जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। आज मंगलवार का पावन दिन है और आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी चमत्कारी और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो भिखारी बन गया, लेकिन बजरंगबली की कृपा ने उसका भाग्य बदल दिया। तो सच्चे मन से कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। और आइए इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताग, आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर बात, मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की कथा कभी अधूरी न छोड़ें। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ देती है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह भक्ति, साहस और संकल्प का संदेश है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर देता है। हो सकता है इस कथा का एक ही वाक्य आपके कष्टों का अंत कर दे। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा एक अत्यंत मनमोहक और शांत गांव था काशीपुर। यह गांव नहीं मानो धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा था। चारों ओर घने हरे भरे पेड़ों की कतारें जो हवा के झोंकों के साथ ऐसे झूमती थी जैसे प्रकृति स्वयं भगवान की स्तुति कर रही हो। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी जिसका पानी कांच की तरह साफ था और उसकी कलकल करती ध्वनि कानों में किसी मधुर संगीत की तरह मिश्री घोलती थी। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरणें मंदिरों के स्वर्ण कलशों पर पड़ती तो पूरा काशीपुर दया और आभा से जगमगा उठता था। पक्षियों का चहचहाना और मंदिरों से आती शंख व घंटों की ध्वनि वहां के वातावरण को इतना पवित्र बना देती थी कि वहां कदम रखते ही मन की सारी अशांति शांत हो जाती थी। लेकिन प्रिय श्रोता, इसी वैभवशाली और सुंदर गांव के एक कोने में एक छोटी सी जर कुटिया थी जो गांव की चकाचौंध से बिल्कुल अलग थी। इस कुटिया में रहता था एक परिवार जिसमें पति दीनाना और उसकी पत्नी कमला रहते थे। दीनाना नाम तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। इनके जीवन में दरिद्रता ने कुछ इस तरह पैर पसारे थे कि 2 वक्त की रोटी भी इनके लिए एक बड़ा संघर्ष बन गई थी। फटे हुए पुराने कपड़े, सूखी हुई रोटियां और आंखों में ढेरों आंसू, यही इनकी नियति बन चुकी थी। दीनाना एक समय में एक संपन्न व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन प्रारब्ध के खेल और समय के चक्र ने उसे दाने दाने का मोहताज बना दिया। लोग उसे देखकर कतराने लगे थे। जो हाथ कभी दान दिया करते थे, आज वही हाथ श्रम करने के बाद भी खाली रह जाते थे। कमला, जो स्वभाव से अत्यंत शांत और धर्मपरायण स्त्री थी, उसने कभी भी अपनी इस विपदा का दोष ईश्वर को नहीं दिया। वह हर हाल में संतुष्ट रहने की कोशिश करती थी, लेकिन जब वह अपने पति के उतरते हुए चेहरे और भूख से व्याकुल आंखों को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। प्रिय श्रोता, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब आधी रात को तेज बारिश हो रही हो और उस टूटी हुई कुटिया की छत से पानी की बूंदें टपक रही हों। दीनाना और कमला एक कोने में सिमटे हुए बैठे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन रसोई के बर्तनों में अन्न का एक दाना तक नहीं था। कमला ने धीरे से दीनाना का हाथ थामा और कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, क्या हमारे कष्टों का कभी अंत नहीं होगा? क्या पवन पुत्र हनुमान जी हमारी पुकार नहीं सुन रहे? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? दीनाना की आंखों से एक आंसू टपककर कमला के हाथ पर गिरा। वह भारी आवाज में बोला, कमला, हनुमान जी संकट मोचन है, वे सबकी सुनते हैं। शायद हमारी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी, या शायद वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सुना है जब अंधकार सबसे गहरा होता है
तभी सवेरा सबसे करीब होता है। हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो साक्षात दुख ने ही मनुष्य का रूप धर लिया हो। दांव वाले उन्हें कोसते थे, उन्हें अपशगुनी मानते थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि गांव के मुखिया ने उन्हें गांव छोड़ने तक की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि इन दरिद्रों की वजह से गांव पर कोई विपदा आ सकती है। संकटों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ अपमान था और तीसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप। एक दिन काशीपुर में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं और पशु पक्षी मरने लगे। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। संपन्न लोग तो अनाज बचाकर बैठे थे, लेकिन दीनाना और कमला के पास तो खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। कई दिनों तक उन्होंने केवल पानी पीकर गुजारा किया। कमला की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई। उसकी आंखें धंस गई थीं और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। दीनाना अपनी पत्नी की यह दशा देखकर भीतर तक टूट गया। वह पागलों की तरह गांव की गलियों में दौड़ने लगा, लोगों के सामने हाथ फैलाने लगा कि कोई उसकी पत्नी को बचाने के लिए एक मुट्ठी अनाज दे दे। लेकिन हाय रे कलयुग, लोगों ने मदद करने के बजाय उसे दुत्कार कर भगा दिया। किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने गालियां दी। अपमान का घूंट पीकर दीनाना चुपचाप गांव के बाहर बने हनुमान जी के एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर गिर पड़ा। वो मंदिर बहुत पुराना था, वहां कोई पूजा करने नहीं आता था। धूल और जालों से ढकी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीनाना बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने पत्थर पर अपना सिर पटकते हुए कहा, हे बजरंगबली, आप तो दुष्टों का संहार करने वाले और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। मेरी कमला मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। अगर आज आपने हमारी रक्षा नहीं की तो संसार से आपका नाम मिट जाएगा। लोग कहेंगे कि हनुमान जी के रहते हुए एक भक्त भूख से मर गया। हे प्रभु, मेरी जान ले लो, पर मेरी पत्नी को बचा लो। दीनाना के रुदन में इतनी तड़प थी कि मंदिर की दीवारें भी मानो कांप उठी। वो रोते रोते वहीं मूर्छित हो गया। उसे होश नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन प्रिय श्रोताग, यहीं से शुरू होता है संकट मोचन का वह अद्भुत चमत्कार जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी कृपा पाने से पहले कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। प्रिय श्रोताग, मंदिर के उस ठंडे और कठोर फर्श पर मूर्छित पड़ा दीनानाथ अपनी सुध बुध खो चुका था। बाहर घनघोर अंधेरा था और रह रहकर बिजली करक रही थी, जो उस पुराने मंदिर के खंडहरों को एक क्षण के लिए डरावनी रोशनी से भर देती थी। दीनाना की सांसें बहुत धीमी चल रही थी, मानो उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। लेकिन उसी समय उस निर्जन मंदिर में एक अजीब सी हलचल हुई। धूल के कण हवा में नाचने लगे और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध तैरने लगी। ऐसी सुगंध जो ना तो चमेली की थी और ना ही चंदन की, बल्कि वह किसी दिव्य लोक से आई प्रतीत होती थी। तभी मंदिर के गर्भगृह के अंधेरे कोने से एक लंबी परछाई उभरी। एक अत्यंत वृद्ध साधु, जिनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और जिनका शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था, धीरे धीरे दीनाना की ओर बढ़े। उनके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी जो जमीन से टकराकर थक की आवाज कर रही थी। उस सन्नाटे में वह आवाज दीनाना के कानों तक पहुंची और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आने लगी। दीनाना ने भारी पलकें उठाईं। धुंधली आंखों से उसने देखा कि एक महात्मा उसके सिरहाने खड़े हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देख पाना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। दीनानाथ ने कांपते हाथों से उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं थी। उसकी फटी हुई आवाज गले में ही दब कर रह गई। वृद्ध साधु ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, पुत्र, इस आधी रात में इस उजाड़ मंदिर में क्यों विलाप कर रहे हो? क्या संसार का सारा दुख तुम्हारी ही झोली में आ गिरा है? प्रिय श्रोता, दीनाना की आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बह निकली। वह किसी तरह उठकर बैठा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज, आप कौन हैं? मैं नहीं जानता।
लेकिन शायद भगवान ने आपको मेरी मौत का साक्षी बनने के लिए भेजा है। मेरी पत्नी कमला घर पर मर रही है। उसके पास ना दवा है, ना अन्न का एक दाना। मैं सारा दिन गांव-गांव भटका, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। लोग मुझे दुत्कारते हैं, मुझे श्रापित समझते हैं। महाराज, क्या भक्ति का यही सिला मिलता है? क्या हनुमान जी इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्हें अपने भक्त की पुकार सुनाई नहीं देती? उस साधु ने एक गहरी सांस ली और दीनाना के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी ऊर्जा थी कि दीनाना को लगा जैसे उसके शरीर में प्राणों का नया संचार हो गया हो। साधु बोले, पुत्र हनुमान जी निष्ठुर नहीं हैं, वे तो करुणा के सागर हैं। पर याद रखो, सोना कुंदन तभी बनता है जब वह आग में तपता है। तुम जिस संकट को अभिशाप मान रहे हो, क्या पता वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हो। क्या तुम अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? दीनाना ने दृढ़ता से कहा, जी महाराज, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, जान देना सरल है पुत्र, पर विश्वास बनाए रखना कठिन है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए, तो तुम्हें अभी इसी वक्त काशीपुर के उस श्मशान घाट पर जाना होगा जहां गांव की सीमा समाप्त होती है। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे तुम्हें एक दिया जलाना है और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना है। याद रहे, चाहे जो हो जाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही अपना ध्यान भटकने देना है। यदि तुम सूर्योदय से पहले यह कार्य पूर्ण कर लेते हो तो तुम्हारी पत्नी को नया जीवन मिलेगा, पर सचेत रहना, यह मार्ग अत्यंत कठिन है। प्रिय श्रोता, दीनाना का शरीर कमजोरी से कांप रहा था। उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, पर पत्नी की जान शब्द सुनते ही उसके भीतर एक अलौकिक साहस पैदा हो गया। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया और बिना एक पल गवाए श्मशान की ओर दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और चारों ओर पसरा हुआ मौत का सन्नाटा किसी भी सामान्य व्यक्ति का हृदय दहल जाए। पर दीनाना के मन में केवल अपनी कमला का चेहरा और हनुमान जी का नाम था। इधर कुटिया में कमला की स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वह बार बार धुंधली आवाज में स्वामी स्वामी पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका अंत निकट है। तभी अचानक उसकी कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कुटिया के कोने में रखा हुआ वह छोटा सा दिया, जो बुझने ही वाला था, अचानक से तेज रोशनी के साथ जल उठा। उधर श्मशान में दीनाना ने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, वातावरण बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई अदृश्य साए घूम रहे हैं। अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में फुसफुसा रही थीं। दीनानाथ, घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। देखो बस, तुम्हें बुला रही है। कभी उसे कमला की चीखें सुनाई देती, तो कभी कोई भयानक आकृति उसके सामने आकर नाचने लगती। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। भय के मारे उसका गला सूख गया था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उसे उस वृद्ध साधु की बात याद आई। विश्वास बनाए रखना कठिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से चिल्लाया, जय बजरंग बली। जैसे ही उसने हनुमान जी का नाम लिया, वे डरावनी आवाजें गायब हो गईं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। संकट मोचन अपनी लीला रच रहे थे। अब अचानक दीनाना को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई भारी चीज रेंग रही है। उसने आंखें खोलकर देखा तो दंग रह गया। एक विशाल काला नाग उसके गले के चारों ओर लिपटा हुआ था और फन फैलाकर उसे डसने के लिए तैयार था। प्रिय श्रोता, उस विशाल काले नाग का स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी फुफकार दीनाना के कानों में किसी मृत्यु के संगीत की तरह गूंज रही थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां एक व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, जिसका शरीर दुर्बलता से कांप रहा है, जिसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय पत्नी की मृत्यु का चेहरा घूम रहा है, और अब
साक्षात काल उसके गले में लिपटा हुआ है। दीनाना के भीतर एक पल के लिए प्राण सूख गए। उसे लगा कि बस यही उसके जीवन की अंतिम घड़ी है। नाग का भारी शरीर उसके कंधों पर दबाव बना रहा था और उसकी जीभ रहकर दीनाना के गालों को छू रही थी। लेकिन तभी दीनाना के अंतर्मन में उस वृद्ध साधु के शब्द गूंजे, विश्वास बनाए रखना कठिन है पुत्र। और उसी क्षण दीनाना को अपनी मरती हुई पत्नी कमला की याद आई। उसने सोचा, यदि मैं आज यहां डर गया, यदि मैंने आज यह पाठ छोड़ दिया, तो मेरी कमला हमेशा के लिए मुझसे छीन जाएगी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कांपते हुए होठों से फिर से उच्चारण करना शुरू किया, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। जैसे ही उसने हनुमत पीरा का नाम लिया, उसे महसूस हुआ कि वह नाग धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। वह काला नाग जो उसे निगलने के लिए तैयार लग रहा था, अचानक एक शीतल हवा के झोंके में बदल गया। दीनाना ने जब आंखें खोली तो वहां कोई नाग नहीं था, केवल पीपल के पत्तों की मरमराहट थी। उसे समझ आ गया कि यह संकट मोचन की पहली परीक्षा थी, मगर प्रिय श्रोताक परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे जैसे आधी रात बीतती जा रही थी, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट इतनी तेज हो गई कि धरती कांपने लगी, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। श्मशान की सूखी मिट्टी कीचड़ में बदल गई। दीनाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस दिए को जलते हुए रखना। वो मिट्टी का छोटा सा दिया जिसकी लौ हवा के थपेरों से संघर्ष कर रही थी। दीनाना के लिए वह केवल दिया नहीं था, बल्कि वह उसकी कमला की जीवन ज्योति थी। दीनानाथ ने अपनी फटी हुई धोती का एक हिस्सा फाड़ा और उसे दिए के चारों ओर ओट बनाकर बैठ गया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके नग्न शरीर पर कोरों की तरह लग रही थीं, पर उसे कोई सुध नहीं थी। वह बस पाठ किए जा रहा था। उसका स्वर अब धीमा हो गया था, लेकिन उसमें एक ऐसी तर्प थी जो ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। वह थक चुका था, उसकी आवाज बैठने लगी थी, लेकिन उसकी आत्मा जाग चुकी थी। इधर काशीपुर गांव की उस अंधेरी कुटिया में कमला की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई थी। उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। गांव के एक दयालु पड़ोसी ने, जिसे थोड़ा बहुत वैदिकी का ज्ञान था, कुटिया में कदम रखा। उसने कमला की नारी जांची और अपना सिर झुका लिया। उसने पास खड़े लोगों से कहा, अब भगवान को याद करो। कमला के शरीर में प्राण अब केवल कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। इसकी नारी डूब रही है। कमला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों के कोरों से दो आंसू लुढ़क आए। शायद वह अंतिम समय में अपने दीनाना को पुकार रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति इस समय श्मशान की भयानक आग और बारिश के बीच उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। उधर श्मशान में दीनाना का 50वां पाठ पूरा हो चुका था। तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे लगा जैसे श्मशान के दूसरी तरफ से कमला की आवाज आ रही है, स्वामी स्वामी मुझे बचाओ, यह लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं? स्वामी देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीनाना का शरीर पत्थर का हो गया। वह स्वर बिल्कुल कमला का था, वही मिठास, वही घबराहट। उसे लगा जैसे कमला सच में वहां आ गई है और कोई उसे खींच कर ले जा रहा है। उसके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे, अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़े। उसका हाथ उठ गया, पैर मुड़ने ही वाले थे कि तभी उसे साधु की दूसरी चेतावनी याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रिय श्रोता, यह एक भक्त की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक तरफ उसकी पत्नी की पुकार थी और दूसरी तरफ उसका गुरु वाक्य और हनुमान जी पर विश्वास। उसके मन में द्वंद्व उछिर गया। क्या वह आवाज सच है? क्या कमला यहां आ गई है? अगर मैं पीछे नहीं मुड़ा तो कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। दीनाना के माथे पर पसीने और बारिश की बूंदें मिल गई थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर जोर से चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा ताकि उसे वह आवाज सुनाई ना दे।
विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। वह जितनी तेज पड़ता वह आवाज उतनी ही दर्दनाक होती जाती। वह आवाज अब चीखने लगी थी, दीनाना क्या तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो? मैं मर रही हूं और तुम यहां आंखें बंद किए बैठे हो। दीनाना की आत्मा छटपटा रही थी। वह अपनी जगह पर बैठा बैठा कांप रहा था। उसका मन कह रहा था कि भागो, पर उसकी श्रद्धा कह रही थी कि ठहरो। यह पल ऐसा था कि दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर एक इंसान कितनी पीड़ा सह सकता है। एक तरफ भूख, एक तरफ अपमान, एक तरफ मौत का डर और अब यह भावनात्मक प्रहार। तभी अचानक एक तेज बिजली करकी और उस रोशनी में दीनाना ने देखा कि सामने से एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि किसी भयावह दानव जैसी लग रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उस छाया ने एक भारी आवाज में कहा, मूर्ख मनुष्य, जिसे तू बचाना चाहता है वह तो अब इस लोक में नहीं रही। अब तू अपना पाठ बंद कर, वरना मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। दीनाना ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक दिव्य क्रोध था। उसने उस छाया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे प्रभु हनुमान जी अगर सत्य हैं तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि मेरी कमला का भाग्य मेरे हाथों में है तो मैं अपना पाठ पूरा करके ही दम लूंगा। मार दे मुझ पर, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। उस छाया ने एक भयानक अट्टहास किया और दीनाना की ओर झपटी। दीनाना ने आंखें बंद कर ली और अपना पूरा ध्यान हनुमान जी के चरणों में लगा दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही वह छाया उसे छूने वाली थी, दीनाना को एक बहुत ही कोमल और सुगंधित स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और सारी थकान, सारा डर, सारी व्याकुलता पल भर में गायब हो गई। वो छाया गायब हो चुकी थी। बारिश थम गई थी। बादलों के बीच से चंद्रमा की शीतल किरणें छनकर आने लगी थी। शशान में अब कोई डरावनी आवाज नहीं थी, केवल शांति थी। दीनाना ने महसूस किया कि उसका 100वां पाठ पूरा हो चुका है। अब केवल 8 पाठ और शेष थे। प्रिय श्रोता, पूर्व दिशा में भोर की वह पहली किरण फूटने ही वाली थी। आकाश का रंग काले से गहरा नीला और फिर धीरे धीरे सिंदूरी होने लगा था। श्मशान के उस एकांत में दीनाना का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके होंठ बुरी तरह फट चुके थे, गले में कांटों जैसी चुभन हो रही थी और उसकी आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। लेकिन उसके भीतर भक्ति की जो अग्नि जल रही थी वह उस सिंदूरी आकाश से भी कहीं अधिक प्रज्वलित थी। वह एक 105वें पाठ पर था। केवल 3 पाठ और शेष थे, लेकिन तभी दूर से आती हुई ढोल नगारों की आवाज और विलाप के स्वर ने उसके कानों को झकझोर दिया। उसने देखा कि गांव की ओर से एक मशालों का जुलूस उसकी ओर आ रहा है। वे लोग जोर जोर से रो रहे थे। जैसे जैसे वे पास आए, दीनाना की रूह कांप उठी। वह कोई साधारण जुलूस नहीं था, वह एक शव यात्रा थी। 4 लोग एक अर्थी को कंधे पर उठाकर ला रहे थे और उनके पीछे गांव के वही लोग थे जिन्होंने कल दीनाना को दुत्कार कर भगाया था। अर्थी पर सफेद कफन ढका हुआ था। जुलूस का नेतृत्व वही पड़ोसी कर रहा था जिसने कमला की नारी जांची थी। वह चीख चीख कर कह रहा था, दीनाना ओ अभागे दीनाना, देख तू यहां बैठा पत्थर पूज रहा है और तेरी कमला तुझे छोड़कर चली गई। अब किसके लिए यह पाठ कर रहा है? उठ और अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दे। प्रिय श्रोता, दीनाना के हृदय पर मानो वज्रपात हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा कि वे लोग अर्थी को उसी पीपल के पेड़ के ठीक सामने ले आए जहां वह बैठा था। उन्होंने अर्थी नीचे रखी और कफन को चेहरे से हटा दिया। दीनाना ने देखा वही शांत चेहरा, वही पीला रंग, वही सूखी हुई आंखें। वह कमला ही थी। साक्षात कमला का मृत शरीर उसके सामने पड़ा था। उसका पड़ोसी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। अरे पाखंडी, अब तो यह नाटक बंद कर। देख, सूर्य निकलने वाला है और तेरी पत्नी ठंडी पड़ चुकी है। चल इसके मुख में अग्नि दे, वरना इसकी आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। सोचिए उस भक्त की स्थिति। एक तरफ गुरु का आदेश था कि पीछे मत मुड़ना, पाठ अधूरा मत छोड़ना,
और दूसरी तरफ उसकी जीवन संगिनी का शव पड़ा था। उसके मन में एक भयानक चीख उठी। क्या मैं इतना निष्ठुर हूं? क्या मैं अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार से भी भरा इस पाठ को मानूं? अगर वह मर ही गई है तो अब इस पाठ का क्या अर्थ? उसके हाथ का दिया थरथराने लगा, उसकी उंगलियां शिथिल पड़ने लगीं। उसने पाठ रोक दिया, उसके होंठ रुक गए। उसने अपना हाथ उस अर्थी की ओर बढ़ाया। वह बस कमला पुकारने ही वाला था कि तभी उसे उस वृद्ध साधु की एक और बात याद आई जो उन्होंने मंदिर में कही थी। माया के कई रूप होंगे, पुत्र पर सत्य केवल एक है, संकट मोचन का नाम। दीनानाथ ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, यदि यह सच में कमला है तो हनुमान जी उसे वापस ला सकते हैं, और यदि यह माया है तो मैं इसमें फंसकर अपना सब कुछ खो दूंगा। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर किया और साक्षात उस शव के सामने बैठकर 106 पाठ शुरू कर दिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जैसे ही उसने यह चौपाई पढ़ी, वह परोसी और वह पूरी भीड़ क्रोधित हो उठी। वे उसे गालियां देने लगे, उसे पत्थर मारने लगे। एक पत्थर दीनाना के माथे पर लगा और वहां से खून की धार बह निकली। खून उसकी आंखों में जा रहा था, पर उसने आंखें नहीं खोली। उसने 107वां पाठ शुरू कर दिया। अब सूर्य का ऊपरी हिस्सा क्षितिज पर दिखाई देने लगा था। केवल कुछ क्षण बचे थे। वह शव यात्रा वाले लोग अचानक गायब होने लगे। उनकी आवाजें अब डरावनी हंसी में बदल गई थीं। वह अर्थी धुआं बनकर हवा में उड़ गई। दीनाना समझ गया कि वह पवन पुत्र की अंतिम और सबसे कठिन माया थी। अब वह 108वें पाठ की अंतिम पंक्तियों पर था। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरी सा, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। केवल उसके दिल की धड़कनें हनुमान जी का नाम ले रही थी। जैसे ही उसने तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय मह डेरा कहा और अपना सिर जमीन पर झुकाया, ठीक उसी क्षण सूर्य की पहली पूर्ण किरण उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। पूरा शशान एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से भर गया। दीनाना वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। उसे लगा कि वह मर रहा है। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है। वह स्पर्श बहुत ही शक्तिशाली और ममतामयी था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह श्मशान में नहीं, बल्कि उसी हनुमान मंदिर में है जहां वह मूर्छित हुआ था। और उसके सामने वह वृद्ध साधु नहीं, बल्कि एक विशालकाय, तेजस्वी और सिंदूरी आभा से मंडित दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके कंधे चौड़े थे, उनकी आंखों में ब्रह्मांड की करुणा थी और उनके चरणों में साक्षात काल शीश नवाता था। दीनाना के मुंह से शब्द नहीं निकले। वह बस उनके चरणों में लिपट गया। उसे समझ आ गया कि वह वृद्ध साधु कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली थे जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। हनुमान जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उठो दीनाना, तुम्हारी श्रद्धा ने आज काल के चक्र को भी पीछे धकेल दिया है। जो भक्त अपने प्राणों की बाजी लगाकर संसार के उपहास और माया के प्रहारों को सहकर मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए पाताल से भी वापस लौट आता हूं। दीनानाथ ने रोते हुए पूछा, प्रभु मेरी कमला। क्या वह हनुमान जी ने अपना हाथ पूर्व दिशा की ओर किया और कहा, जाओ पुत्र, अपने घर जाओ। संकट कट चुके हैं, अब केवल सुख का सवेरा है। प्रिय श्रोताग, दीनाना पागलों की तरह अपनी कुटिया की ओर दौड़ा। उसे अपनी कमजोरी का एहसास ही नहीं था। जब वह अपनी कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां गांव के लोगों की भीड़ जमा है। उसका दिल धड़कने लगा। क्या कमला सच में? लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां का दृश्य ही बदल चुका था। वह जजर कुटिया अब एक सुंदर भवन में बदल रही थी और बिस्तर पर कमला बैठी थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह बिल्कुल स्वस्थ थी, मानो उसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। कमला ने जैसे ही दीनाना को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, स्वामी, आप कहां थे? आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। और देखिए स्वामी, हमारी रसोई वह आसी अन्न से भरी हुई है।
बाहर हमारे आंगन में गाय खड़ी है। यह कैसा चमत्कार है। दीनाना की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कमला को गले लगा लिया और ऊपर आकाश की ओर देखकर कहा, यह चमत्कार नहीं कमला, यह उस संकट मोचन की करुणा है जिसने एक भिखारी को राजा बना दिया और मौत के मुंह से जीवन छीन लाया। प्रिय श्रोताग, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक ओर सूर्य की स्वर्ण किरणें कुटिया के नए बने स्वर्ण कलशों पर चमक रही थी और दूसरी ओर दीनाना और कमला एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। यह रोना दुख का नहीं था, यह उन वर्षों की प्रताड़ना, उस भूख, उस अपमान और उस अकेलेपन के अंत का रोना था जिसे उन्होंने घूंट घूंट कर पिया था। दीनाना ने जब अपनी पत्नी के दमकते हुए चेहरे को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही कमला है जो कुछ घंटों पहले मृत्यु की गोद में सोई हुई लग रही थी। कमला ने कांपते हाथों से दीनाना के माथे से बहते हुए खून को पोंछा, वही घाव जो उसे शशान में पत्थर लगने से हुआ था। उसने सिसकते हुए पूछा, स्वामी, आपके माथे पर यह चोट कैसी? आप पूरी रात कहां थे? आपके वस्त्र फटे हुए हैं, आपके शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगा है। क्या हुआ था उस काली रात में? दीनाना ने एक लंबी सांस ली और अपनी पत्नी के दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आवाज अभी भी भारी थी। उसने कहा, कमला, आज जो तुम यह वैभव देख रही हो, यह जो कुटिया महल में बदल गई है, यह जो तुम्हारे प्राण वापस आए हैं, यह सब उस बजरंग बली की दया है जिन्होंने कल रात श्मशान की भयानक आग और चीखों के बीच मेरा हाथ थामे रखा। कल रात मैंने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते देखा, मैंने तुम्हें अर्थी पर लेटे देखा, मैंने साक्षात काल के प्रहार झेले, पर मेरे मन में केवल एक ही विश्वास था कि मेरा हनुमान कभी मुझे हारने नहीं देगा। प्रिय श्रोता, दीनाना की बातें सुनकर कमला की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वो अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन को बचाने के लिए उसके पति ने किस नरक को पार किया है। इसी बीच कुटिया के बाहर खड़ा वह विशाल जनसूह, जो अब तक केवल तमाशबीन बना हुआ था, धीरे धीरे अंदर आने लगा। वही पड़ोसी जिसने कमला को मृत घोषित कर दिया था, वही मुखिया जिसने उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी थी, और वे सभी लोग जिन्होंने दीनाना पर पत्थर फेंके थे, वे सब आज वहां अपराधी की तरह गर्दन झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में ग्लानि थी, शर्म थी और एक गहरा डर था। मुखिया ने आगे बढ़कर दीनाना के पैर छुए और रोते हुए कहा, दीनाना, हमें क्षमा कर दो। हमने अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध रखी थी। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें दुत्कारा, पर आज तुम्हारी भक्ति ने हमें यह दिखा दिया कि सच्चा धन महल और अनाज में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में होता है। हमने तुम्हें पत्थर मारे, पर हनुमान जी ने उन्हीं पत्थरों को तुम्हारे लिए पारस बना दिया। दीनाना ने बड़ी विनम्रता से मुखिया को उठाया और कहा, मुखिया जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मनुष्य जब सुखी होता है तो वह दूसरों का दुख नहीं देख पाता, लेकिन याद रखिए, समय का चक्र बड़ा बलवान है। आज हनुमान जी ने मुझ पर कृपा की है तो कल आप पर भी करेंगे। बस कभी किसी गरीब की आह मत लेना, क्योंकि उसकी आह सीधे उस राम भक्त के हृदय तक पहुंचती है। पूरा काशीपुर गांव आज उस भक्ति के रंग में रंग गया था। लेकिन प्रिय श्रोता, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। हनुमान जी ने दीनाना को धन दौलत और स्वास्थ्य तो दे दिया था, पर क्या दीनाना इस ऐश्वर्य में पड़कर अपने प्रभु को भूल जाएगा? अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो वह उस शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया। दीनाना ने तय किया कि वह इस धन का उपयोग खुद के लिए नहीं, बल्कि गांव के कल्याण के लिए करेगा। उसने उसी पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू करवाया जहां वह पहली बार मूर्छित हुआ था। उसने वहां स्वर्ण जड़ित प्रतिमा बनवाई और हर मंगलवार को पूरे गांव के लिए भंडारा आयोजित करना शुरू किया। देखते ही देखते काशीपुर की काया पलट गई। जो गांव कभी अकाल से जूझ रहा था, वहां अब खुशहाली थी। खेतों में सोना उपज रहा था और किसी भी घर में अब दरिद्रता का वास नहीं था। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था।
कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को तब तक तराशते हैं जब तक वे पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाएं। एक मंगलवार की सुबह जब दीनाना मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक अत्यंत वृद्ध युवक गया और कोढ़ी व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर आकर गिर पड़ा। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके जख्मों से मवाद बह रहा था और मक्खियां उस पर भिनभिना रही थी। मंदिर में आए हुए धनी लोग और गांव के अन्य निवासी उस वृद्ध को देखकर अपनी नाक सिकोड़ने लगे। कोई उसे धक्का दे रहा था तो कोई कह रहा था कि इस अपवित्र इंसान को यहां से बाहर निकालो, वरना मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। वह वृद्ध व्यक्ति कांपती आवाज में कह रहा था, कोई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं 3 दिनों से भूखा हूं, हनुमान जी के नाम पर दया करो। दीनाना, जो अब गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, पूजा बीच में छोड़कर दौड़ता हुआ उस वृद्ध के पास आया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। दीनाना जी, आप इसे मत छुए, यह कोढ़ी है, आपको भी बीमारी लग जाएगी, इसे बाहर फेंकवा देते हैं। दीनाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में उन लोगों की ओर देखा और कहा, क्या यही सीखी है तुमने हनुमान जी की कथा? क्या इसी भक्ति की बात करते हो जो प्रभु खुद दीन दुखियों के रक्षक हैं? उनके मंदिर में एक बेसहारा को जगह नहीं मिलेगी। यदि यह वृद्ध अशुद्ध है तो मेरी यह सारी दौलत भी अशुद्ध है। दीनाना ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथों से उठाया, उसके गंदे शरीर को अपनी मखमली चादर से ढका और उसे मंदिर के अंदर ले गया। उसने अपने हाथों से उसे जल पिलाया और अपनी थाली से उसे भोजन कराया। जैसे जैसे वह वृद्ध भोजन कर रहा था, दीनाना को महसूस हुआ कि उस वृद्ध की आंखों में वही अलौकिक चमक है जो उस रात श्मशान वाले साधु की आंखों में थी। प्रिय श्रोता, दीनाना का हृदय जोरों से धड़कने लगा। उसने उस वृद्ध के चरणों को पकड़ लिया और सिसकते हुए कहा, प्रभु, आप फिर आए हैं। क्या आप फिर मेरी परीक्षा लेने आए हैं? मैं जानता हूं आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मेरी आंखों पर यह माया का पर्दा हटाइए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। पूरा मंदिर स्तब्ध था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तभी अचानक वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी झुर्रियां गायब होने लगीं। उसके कोढ़ के घाव दिव्य प्रकाश में बदल गए और मंदिर का वातावरण शंखनाद से गूंज उठा। वहां साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। उनका विशाल रूप, हाथ में गधा और मुख पर वही शांत मुस्कान। गांव के लोग थर थर कांपने लगे और जमीन पर लेट गए। हनुमान जी ने दीनाना को उठाया और उसे गले लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, दीनाना, धन पाकर तो बहुत से लोग दान करते हैं, पर मान पाकर जो अहंकार का त्याग करे वही मेरा सच्चा भक्त है। तूने आज न केवल अपनी परीक्षा पास की है, बल्कि इस पूरे गांव को मानवता का पाठ पढ़ाया है। तूने एक कोढ़ी में मुझे देखा, यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। प्रिय श्रोता, मंदिर का वह प्रांगण साक्षात वैकुंठ बन गया था। हनुमान जी का वह विराट और तेजस्वी रूप देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। चारों ओर से दिव्य सुगंध और मधुर शंखनाद गूंज रहा था। दीनाना और कमला प्रभु के चरणों में ऐसे लिपटे थे जैसे कोई बच्चा अपनी मां के आंचल में छिप जाता है। लेकिन तभी हनुमान जी की उन करुणामयी आंखों में एक गंभीर छाया उभरी। उनकी मुस्कान लुप्त नहीं हुई थी, पर उनके शब्दों में एक चेतावनी थी जिसने खुशियों के उस माहौल को अचानक स्तब्ध कर दिया। हनुमान जी ने अपना विशाल हाथ दीनाना के सिर पर रखा और बड़ी ही गंभीर वाणी में कहा, पुत्र दीनाना, तुमने भक्ति की हर कसौटी को पार किया है। तुमने भूख को सहा, अपमान को झेला और यहां तक कि अपनी पत्नी के प्राणों के मोह को भी त्याग कर मेरा नाम जपा। लेकिन याद रखो, भक्ति का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। जब मनुष्य के पास वैभव आता है तो उसके आसपास ईर्ष्या, लोभ और अहंकार की अदृश्य शक्तियां भी मंडराने लगती हैं। काशीपुर का यह वैभव जो तुम देख रहे हो, यह केवल तुम्हारी परीक्षा का एक नया अध्याय है। दीनानाथ ने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, क्या अभी भी कोई संकट शेष है? क्या मेरी कमला और इस गांव पर फिर से कोई आंच आएगी? मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। हनुमान जी ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां काले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था।
प्रभु बोले, दीनाना, मनुष्य के कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इस काशीपुर के लोगों ने जो पाप किए हैं, जो निर्दोषों का तिरस्कार किया है, उसकी शुद्धि अभी अधूरी है। उत्तर दिशा से अहंकार सुर का एक अंश महामारी और विनाश बनकर इस गांव की ओर बढ़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह न केवल फसलों को उजाड़ देगा, बल्कि गांव के हर घर में मातम बिछा देगा। इस संकट से बचने का केवल एक ही मार्ग है। प्रिय श्रोताग, मंदिर में खड़े गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। जो लोग अभी तक अपनी संपत्ति और अहंकार पर गर्व कर रहे थे, वे अब भय से कांप रहे थे। दीनाना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप तो संकट मोचन हैं, आप स्वयं इस विपदा को क्यों नहीं रोक देते? हमें क्या करना होगा? हनुमान जी की वाणी अब और भी अधिक मार्मिक हो गई। उन्होंने कहा, दीनाना, ईश्वर तभी हस्तक्षेप करता है जब भक्त स्वयं को पूरी तरह विसर्जित कर देता है। इस गांव को बचाने के लिए एक महायाग की आवश्यकता है। जो वैभव मैंने तुम्हें दिया है, जो महल, जो स्वर्ण और जो सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह इस गांव की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इस विपदा को शांत करने के लिए तुम्हें और कमला को फिर से उसी पुरानी जजर कुटिया में लौटना होगा। तुम्हें अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा सुख गांव के उन लोगों में बांटना होगा जिनके पास कुछ नहीं है, और तुम्हें हमें 7 दिनों तक निराहार रहकर गांव की सीमा पर मेरा ध्यान करना होगा। यदि तुम्हारा मन एक पल के लिए भी इस ऐश्वर्य की ओर भटका तो काशीपुर राख बन जाएगा। क्या तुम इस सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हो? प्रिय श्रोता, कल्पना कीजिए उस हृदय विदारक स्थिति की। अभी कुछ ही समय पहले तो उन्हें यह सुख मिला था, अभी तो कमला के शरीर में जान लौटी थी, अभी तो उन्होंने भरपेट भोजन करना शुरू किया था, और अब साक्षात ईश्वर उनसे वह सब कुछ वापस मांग रहे थे जो उन्होंने इनाम स्वरूप दिया था। मंदिर में सन्नाटा पसर गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें लगा कि दीनाना कभी तैयार नहीं होगा। कौन भला हाथ आई लक्ष्मी को ठुकराता है? कमला, जो चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी, धीरे से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि समर्पण के थे। उसने दीनाना का हाथ थामा और हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हे पवन पुत्र, पपुत्ति, यदि मेरे प्राण आपके दिए हुए हैं तो यह महल और धन क्या चीज है? यदि हमारे फिर से दरिद्र बनने से इस गांव के हजारों बच्चों और परिवारों की जान बच सकती है तो हमें यह सौदा स्वीकार है। स्वामी, चलिए, हमें इन स्वर्ण दीवारों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस आपके चरणों की धूल चाहिए। दीनाना की आंखों से भी अश्रद्ध बह निकली। उसने अपने गले से बहुमूल्य मालाएं उतारकर मंदिर के फर्श पर रख दी। उसने अपने रेशमी वस्त्रों का त्याग किया और फिर से वही पुरानी फटी हुई धोती धारण कर ली। पूरा मंदिर इस दृश्य को देखकर रो पड़ा। जो लोग दीनाना को नीचा दिखाते थे, आज वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर पटकी और एक तेज रोशनी के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन जाने से पहले उनकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, 7 दिन, केवल 7 दिन, और तुम्हारी श्रद्धा इस संसार का इतिहास बदल देगी। जैसे ही प्रभु ओझल हुए, आकाश में वह काला बादल और भी भयानक रूप लेने लगा। बिजली कड़कने लगी और हवा में एक ऐसी दुर्गंध फैल गई जिससे लोगों का दम घुटने लगा। दीनाना और कमला ने बिना पीछे मुड़े अपने महल रूपी घर को छोड़ दिया। वे अपनी उसी पुरानी टूटी हुई कुटिया की ओर चल दिए जिसकी छत गिर चुकी थी और जहां दीवारों पर दरारें देख ही थी। प्रिय श्रोता, वह रात सबसे लंबी थी। दीनाना गांव की सीमा पर जहां श्मशान और बस्ती का मिलन होता था, वहां एक आसन बिछाकर बैठ गया। उसने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। कमला कुटिया के द्वार पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। मवेशी मरने लगे थे, लोगों को तेज बुखार होने लगा था। वह महामारी गांव के दरवाजे खटखटा रही थी। तीसरे दिन की दोपहर को दीनाना की हालत बिगड़ने लगी। कराती धूप में उसका शरीर झुलस रहा था। उसे प्यास के मारे भ्रम होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके सामने 56 भोग रखे हैं, शीतल जल के घड़े भरे हैं। उसकी इंद्रियां उसे वापस महल की ओर खींच रही थी। दीनाना, वापस चले जाओ, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? हनुमान जी तो देख भी नहीं रहे हैं। ऐसी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी।
उधर कुटिया में कुछ दुष्ट लोग जो अभी भी सुधरे नहीं थे, वे कमला को ताना देने आए। उन्होंने कहा, कैसी मूर्ख औरत है तू, तेरा पति वहां मर रहा है और तू यहां बैठकर पत्थर पूज रही है। देख, तेरे महल पर अब दूसरों का कब्जा हो गया है, तू फिर से भिखारी बन गई है। कमला ने अपना पाठ नहीं रोका। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से खून उतर आया था, पर उसका ध्यान केवल बजरंग बली के चरणों में था। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, वे कमजोर पड़ रहे हैं, उन्हें शक्ति देना। 5वें दिन गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। हर घर से रोने की आवाजें आ रही थी। दीनाना अब बेहोशी की हालत में था। उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव लग रहा था। तभी उस काली छाया ने एक भयानक दानव का रूप लिया और दीनाना के सामने खड़ा हो गया। उस दानव की आवाज पहाड़ों जैसी भारी थी। उसने कहा, ए तुच्छ मनुष्य, तेरी 7 पीढ़ियां भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस गांव को निकल जाऊंगा। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहां से हट जा और हनुमान का नाम लेना बंद कर। दीनानाथ ने अपनी आधी खुली आंखों से उस दानव को देखा। उसने अपने भीतर की बची खुची सारी ऊर्जा बटोरी और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, तू शरीर को मार सकता है, पर मेरी आत्मा को नहीं। मेरे रोम रोम में राम का नाम है और मेरे साहस में हनुमान का वास है। जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है, तू इस गांव की सीमा पार नहीं कर सकता। जैसे ही दीनाना ने यह कहा, उस दानव ने एक भीषण प्रहार किया। दीनाना दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा। पूरा गांव दहल उठा। क्या दीनाना का यह बलिदान व्यर्थ जाएगा? क्या वह 7वें दिन तक जीवित रह पाएगा? प्रिय श्रोता, 7वीं रात का वह भयानक सन्नाटा किसी प्रलय से कम नहीं था। आकाश में बिजली के कड़कने की आवाज ऐसी थी मानो ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। गांव की सीमा पर दीनाना का शरीर मिट्टी में पड़ा था। उसका सिर कमला की गोद में था। वह काला दानव जो अहंकार सुर का साक्षात रूप था, अब अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने एक भयानक गर्जना की और कहा, देख स्त्री, तेरे पति का प्राण पखेरु अब उड़ने ही वाला है। सूर्योदय में अभी कुछ पल शेष हैं, पर तेरा रक्षक हनुमान कहाँ है? वह तुझे और इस गांव को बचाने नहीं आएगा। अब मेरा राज होगा, विनाश का राज होगा। कमला ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी आंखों में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जो केवल एक पतिव्रता और भक्त स्त्री में हो सकती है। उसने उस दानव की ओर देखकर कहा, मूर्ख, तू शरीर को देख रहा है, पर तू उस विश्वास को नहीं देख पा रहा जो मेरे स्वामी के हृदय में धड़क रहा है। तू कहता है मेरा रक्षक नहीं आएगा। मेरा बजरंग बली तो हर उस जगह मौजूद है जहां राम का नाम लिया जाता है। मेरे स्वामी ने अपनी आखिरी सांस भी प्रभु के चरणों में समर्पित की है, और याद रख, एक भक्त की आखिरी सांस ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति रखती है। प्रिय श्रोताग, उसी क्षण दीनाना के ठंडे पड़ते हुए होठों से एक बहुत ही धीमी पर स्पष्ट आवाज निकली, राम हनुमान। जैसे ही यह शब्द दीनाना के गले से निकले, अचानक शशान की भूमि फटने लगी। एक ऐसा प्रचंड प्रकाश चारों ओर फैल गया कि वह काला दानव अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। उस प्रकाश के बीच से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर 7 समुद्र कांप उठे। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, वह साक्षात केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी की थी। जय श्री राम की उस ललकार के साथ आकाश से एक विशाल स्वर्ण गधा नीचे गिरी और सीधे उस दानव के छाती पर जा लगी। वो दानव मील दूर जाकर गिरा और राख के ढेर में बदल गया। पूरे काशीपुर की धरती हिलने लगी। तभी उस प्रकाश के पुंज से हनुमान जी प्रकट हुए। उनका रूप इतना विराट था कि उनका मस्तक बादलों को छू रहा था। उनकी आंखों से करुणा और क्रोध की मिश्रित धाराएं बह रही थीं। प्रभु ने नीचे झुककर दीनाना के बेजान शरीर को अपनी विशाल हथेली में उठा लिया। उन्होंने अपना अंगूठा दीनाना के हृदय पर रखा और एक फूंक मारी। वह फूंक कोई साधारण हवा नहीं थी, वह संजीवनी की शक्ति थी। देखते ही देखते दीनाना के घाव भरने लगे। उसके शरीर में रक्त का संचार होने लगा और उसकी रुकी हुई धड़कनें फिर से तेज हो गई। दीनाना ने जब आंखें खोली
तो उसने देखा कि वह साक्षात संकट मोचन की गोद में लेटा हुआ है। वह रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे हृदय से लगा लिया और बोले, धन्य हो दीनाना, धन्य हो कमला। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि संसार का कोई भी वैभव भक्ति से बड़ा नहीं है। तुमने उस समय मेरा साथ नहीं छोड़ा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और तुमने उस समय भी मेरा नाम नहीं त्यागा जब तुम्हारे पास सब कुछ था। आज से यह काशीपुर गांव हनुमानपुर के नाम से जाना जाएगा। यहां कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, यहां कभी कोई बीमारी कदम नहीं रखेगी। प्रिय श्रोता, जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, गांव के ऊपर से वह काला बादल हमेशा के लिए गायब हो गया। जो लोग महामारी से तड़प रहे थे, वे अचानक स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। सूखे कुओं में पानी भर गया और बंजर खेतों में हरियाली छा गई। हनुमान जी ने दीनाना को एक गुप्त वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, अब तुम्हें किसी महल की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी यह टूटी हुई कुटिया ही अब एक सिद्ध पीठ बनेगी। जो भी यहां आकर तुम्हारी और कमला की त्याग गाथा को सुनेगा और मंगलवार का व्रत करेगा, मैं स्वयं उसके संकटों का नाश करूंगा। तुम दोनों ने जो त्याग किया है, उसकी सुगंध युगों युगों तक इस धरती पर रहेगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए, पर उनकी उपस्थिति की शीतलता आज भी वहां महसूस की जा सकती थी। दीनाना और कमला, जो फिर से उसी साधारण वेश में थे, गांव के बीचों बीच गए। पूरा गांव उनके चरणों में नतमस्तक था। अब उनके पास कोई स्वर्ण नहीं था, कोई महल नहीं था, पर उनके पास वह शांति थी जिसे दुनिया का कोई राजा नहीं खरीद सकता। वे दोनों अपनी पूरी उम्र उसी कुटिया में रहे, लोगों की सेवा करते रहे और प्रभु का नाम जपते रहे। कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया तो स्वयं एक दिव्य रथ उन्हें लेने आया था। काशीपुर, जो अब हनुमानपुर बन चुका था, वहां आज भी वह स्थान मौजूद है जहां दीनाना ने साक्षात काल को मात दी थी। प्रिय श्रोता, हनुमान जी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संकट चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास अटल है तो स्वयं भगवान को आपकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है, भक्ति तो सब कुछ लुटाकर भी मुस्कुराने का नाम है। दीनाना और कमला की तरह जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं, तभी हमारे हृदय में हनुमान जी का वास होता है। तो प्रिय श्रोता, कैसी लगी आपको हनुमान जी की यह हृदय स्पर्शी और चमत्कारी कथा? मुझे विश्वास है कि इस कथा के हर शब्द ने आपके अंतर्मन को छुआ होगा। यदि आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली और संकट मोचन हनुमान की जय लिखना ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही और भी दिव्य, मार्मिक और सत्य कथाओं का रसपान करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मंगलवार का यह पावन दिन आपके जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। दीनाना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप तो संकट मोचन हैं, आप स्वयं इस विपदा को क्यों नहीं रोक देते? हमें क्या करना होगा? हनुमान जी की वाणी अब और भी अधिक मार्मिक हो गई। उन्होंने कहा, दीनाना, ईश्वर तभी हस्तक्षेप करता है जब भक्त स्वयं को पूरी तरह विसर्जित कर देता है। इस गांव को बचाने के लिए एक महायाग की आवश्यकता है। जो वैभव मैंने तुम्हें दिया है,